हाँ देखिए बच्चों, हम लोगों ने अभी पिछली क्लास में टॉप क्वेश्चन कर रहे हैं मैथ का, जो कि पेपर के अकॉर्डिंग है। आज हम आपको फिर से पेपर 2025 के अकॉर्डिंग ही मैथ की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। हम ऐसे ही मैथ के आपकी टॉप क्वेश्चन जो होते हैं, कोई चैप्टर नहीं फिक्स है, हम मेन क्वेश्चन को उठा के आपको लगातार करा रहे हैं। आप इनको रिवाइज करते चलिएगा, पेपर में एकदम सेम टू आपको क्वेश्चन मिलने का चांस बनेगा। और हम आपको चैप्टर वाइज भी तो पढ़ा ही रहे हैं, साथ में टॉप क्वेश्चन को छाट के आपको करा रहे हैं। आप इन टॉप क्वेश्चनों को एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार करिएगा, एग्जाम में एकदम 100% मिलने का चांस है। तो आइए आज हम सब, जैसे पिछली क्लास में हमने टॉप क्वेश्चन कराए थे, आज वैसे ही मैथ का हम आपको टॉप क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आइए देखते हैं, आप समझिएगा अच्छे से, और अगर आपको समझ में आएगा तब भी आप कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है फिर भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे। आइए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, इसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। कोई 2 अंकों की संख्या है, कोई 2 अंकों की क्या है, संख्या है, उसको पलटने पर जो संख्या बनती है उनका योग 66 है। उनका योग क्या है, 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, कहने का मतलब है अगर 2 अंकों की संख्या होती है तो एक इकाई होता है तो एक दहाई होता है। 2 अंकों की अगर संख्या है तो एक इकाई है तो एक क्या है, दहाई है। दोनों अंकों का अंतर 2 है, यानी दोनों अंकों का अंतर क्या है, 2 है। तो संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, संख्या। सवाल को समझने से ये निष्कर्ष निकल रहा है, कोई 2 अंकों की संख्या है जिसको अगर आप पलट देंगे फिर उनका योग करेंगे तो 66 आएगा। कितना आएगा, 66 आएगा। और उन संख्याओं का अंतर, उन संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है आपका, 2 है। तो आइए हम लोग देखते हैं, 2 अंकों की संख्या पहले मानते हैं। माना इकाई अंक x, दहाई अंक y है। हमने मान लिया 2 अंकों की जो संख्या बन रहा है उसका इकाई अंक x है और दहाई अंक y है। तो माना 2 अंकों की संख्या, माना 2 अंकों की संख्या बराबर 10y + x। भाई 2 अंकों की संख्या में ये हमारा इकाई का अंक है और ये हमारा दहाई का अंक है। अगर आपसे 2 अंकों की संख्या बोला जाता है तो 2 अंकों की संख्या हमारा क्या हो गया, 10y + x। अगर आपसे कभी 3 अंक का पूछा जाता है तो आप 3 अंक की संख्या को ऐसे मानेंगे, तो 100x + 10y + z, क्योंकि 3 अंकों की संख्या में सैकड़ा हो जाते हैं तो इकाई, दहाई और सैकड़ा होता है। तो याद रखिएगा, 2 अंकों की जो संख्या हो गई 10y + x। पहले आप यहाँ तक बात को समझेंगे, हमारा इकाई अंक x है, दहाई अंक y है, और 2 अंकों की जो संख्या बनेगा, इनसे इकाई और दहाई को मिला के जो संख्या बनेगा वो कौन है, 10y + x है। अब आइए सवाल पे, 2 अंकों की संख्या, तो ये हमारी 2 अंकों की संख्या है, इसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। पहले ये संख्या है, अब इसके अंक को पलट दो, x यहाँ कर दो और y वहाँ कर दो। अगर आप x को यहाँ करेंगे तो 10x और y वहाँ जाएगा। तो ये हमारी संख्या पहले की है और ये संख्या हमारी पलटने के बाद की है। दोनों का योगफल कितना है, 66 है। दोनों का योगफल कितना है, 66। ये हमारी पहले की संख्या है, फिर उनके अंकों को पलटने पर यह संख्या बनेगी और दोनों का योग कितना है, 66 है। तो 10 1 11y, 10 1 11x बराबर 66। 11 कॉमन करेंगे आप सब, बचेगा y + x। क्या बचेगा, y + x किसके बराबर है, 66 के। 11 6 का 66,
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 6। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इक्वेशन क्या हो गया? फर्स्ट। अब आगे क्या कह रहा है? यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, यानी इकाई और दहाई का अंतर कितना है? 2 है, तो हमारा इनका अंतर कर दो भैया आप। अंतर मतलब घटाना, दोनों इकाई और दहाई का जो अंतर करेंगे कितना आएगा? 2। इक्वेशन क्या हो गया? सेकंड हो गया। समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर जैसे आप दोनों को जोड़ोगे प्लस वाई और माइनस वाई कट जाएगा। यक्स यक्स 2x, 6 2 8, 2 चौके 8, यक्स बराबर क्या आ गया? 4। यक्स बराबर 4। समीकरण 1 में यक्स का मान रखने पर समीकरण 1 में यक्स का मान रखने पर समीकरण 1 में आप सब यक्स का मान उठा के रख दीजिए। तो 4 प्लस वाई, क्योंकि यक्स की जगह हमने क्या रख दिया? 4। 4 प्लस वाई किसके बराबर है? 6 के। ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस, 6 में से 4 घटाएंगे 2, वाई बराबर 2। तो माना 2 अंकों की संख्या बराबर, 2 अंकों की संख्या बराबर, आइए 2 अंकों की संख्या निकालते हैं। 2 अंकों की संख्या कौन है? 10y प्लस वैक्स, 10y का मान 2 प्लस यक्स का मान 4। 2 अंकों की संख्या बराबर 10 दूनी 20 प्लस 4, 20 4 24, 20 4 24, यानी वह 2 अंकों की संख्या कौन है? 24 है। आप एक काम करिए, आइए हम सब चेक करते हैं कि आंसर सही है कि गलत है। माना 2 अंकों की संख्या हमारी कौन आ गई? 24। अब इस अंक को आप पलट दीजिए। इस अंक को जब आप पलटेंगे तो 42 हो जाएगा। कहने का मतलब है इकाई दहाई बन जाएगा और दहाई इकाई बन जाएगा। जैसे ही जोड़ोगे 4 2 6, 4 2 6, 66 आ रहा है। फिर इनके अंकों का अंतर कितना आना चाहिए? 2। अगर आप 4 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। अंतर कितने का आएगा? 2। तो आपकी 2 अंकों की संख्या कौन आ गई? आपकी 24 आ गई। आप इसे नोट करेंगे, फिर हम आपको अगला क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस से है। अगला क्वेश्चन आपका हाइट एंड डिस्टेंस से है, जो कि 6 नंबर का आता है। और आपसे उम्मीद भी रखेंगे और पूरी दावा है कि ऐसे ही प्रश्न आपको सिर्फ अंक चेंज रहेंगे, सेम प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, वो भी टोटली 6 नंबर को देखने को मिलेगा। तो और ये क्वेश्चन इतने आसान होते हैं कि आप देखिएगा, समझिएगा। बस आपका एक काम होना है, हिंदी को पढ़ करके, जो हिंदी दिया है हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर यानी ऊंचाई एवं दूरी चैप्टर में, आप इसके क्वेश्चन को पढ़ करके सिर्फ फिगर अच्छे से बनाइएगा। बस अगर फिगर आपने इसका अच्छे से बना लिया तो आपका सवाल एकदम 100% लग जाएगा। तो आइए हम सब इस चैप्टर का, इस क्वेश्चन का फिगर बनाते हैं। पहले मेरी बात को सुने, क्या कह रहा है सवाल। एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। कोई मंदिर है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 15 मीटर है। मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर, मतलब जैसे कोई सड़क है, सड़क के एक तरफ मंदिर है और दूसरी तरफ कोई भवन है। दूसरी ओर भवन के शीर्ष से उन्नयन कोण 30 अंश, मतलब मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, भवन के शीर्ष का दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का
उन्नयन कोण 30 अंश है। कहने का मतलब यहाँ सुनिएगा, आप मंदिर पे चढ़ जाइए, 15 मीटर ऊंची मंदिर है, मंदिर के शीर्ष से आपके भवन का शीर्ष देखना है। और उन्नयन कोण मतलब जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, नीचे से कहाँ देखते हैं, ऊपर की ओर। अगर हम मंदिर पे चढ़े हैं और ऊंचाई भी देख रहे हैं तो भवन, इसका मतलब मंदिर से क्या है, ऊंचा है। इसका मतलब है कि जो भवन है वो मंदिर से क्या है, ऊंचा है। क्यों ऊंचा है भाई? क्योंकि हम मंदिर पे खड़े हैं, अब मंदिर से कहाँ देख रहे हैं, 30 अंश का उन्नयन कोण बना रहे हैं भवन के लिए। तो इसका मतलब मंदिर छोटा है और भवन क्या है, ऊंचा है। तो देखिए इधर आप, ये हमारा मंदिर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मंदिर। मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। उसी आधार पर जमीन के दूसरी तरफ एक भवन है, एक क्या है, भवन है। अब एक बात बताओ, अगर भवन को बना दिया हमने, इतना ऊंचा भवन बना दिया, तो जितना दूर तक मंदिर है उसके सामने अगर भवन को देखेंगे तो इतनी दूर तक भवन भी तो कितना है, 15 मीटर है। ये 15 है तो सामने भी 15 है, थोड़ा और ऊंचा भवन है, मान लिया H। क्या मान लिया, H है। क्या है आपका, H है। अब मंदिर के ऊपर वो चढ़ गया लड़का, मंदिर से भवन के शीर्ष का, मंदिर के शीर्ष से, तो मंदिर के शीर्ष पर है, दूसरी ओर ये भवन है, भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश। तो मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश। मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिख गया, 30 अंश। तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। यानी मंदिर के शीर्ष से ही भवन के पाद का अवनमन कोण कितना आ गया, 45। अगर यहाँ 45 है तो नीचे भी क्या होगा, 45। तो आप पहले सवाल को, फिगर को समझना भैया। मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना निकल रहा है, 30। अब मंदिर के शीर्ष से भवन के पाद का अवनमन कोण कितना है, 45। मंदिर के शीर्ष से ही भवन के पाद का अवनमन कोण कितना है, 45 अंश है। अब एक चीज देखो, मंदिर इधर है, भवन उधर है, माना इनके बीच की दूरी x है, इनके बीच की दूरी क्या मान लिया, x। तो ऊपर भी इनके बीच की दूरी क्या रहेगी, x ही रहेगी। नामकरण कर दो, A B C D E, यहाँ भी 90 का एंगल है भैया। अब आप देखेंगे हमें दो त्रिभुज मिल रहा है, एक त्रिभुज में 30 अंश है और एक त्रिभुज में 45 अंश है। कितना है, 45। हमसे पूछा जा रहा है भवन की कुल ऊंचाई बताओ। क्या पूछा जा रहा है, भवन की ऊंचाई। तो भवन हमारा C से लेकर E तक है, भवन हमारा C से लेकर कहाँ तक है, E तक, जिसमें से 15 पता है, H मालूम करना है। आप H का मान निकाल लो, 15 में H जोड़ देना, पूरे भवन की क्या आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी। सिर्फ आपको क्या निकालना है, H। लेकिन अगर आप इस त्रिभुज में चलेंगे हमें H भी नहीं पता है, आधार X है वो भी नहीं पता है। जब हम इस त्रिभुज को देखते हैं तो सामने लंब 15, आधार क्या है, X। हम इससे पहले इस त्रिभुज में चल रहे हैं। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, कोण B बराबर क्या है, 90 अंश। तो थीटा के सामने लंब होता है और ये आधार है, तो लंब और आधार किस में आता है, tan में आता है। तो tan थीटा बराबर किसके बराबर, tan थीटा बराबर लंब, लंब है आपका AB बटे आधार है आपका BC, आधार आपका क्या है, BC। थीटा का मान 45, लंब AB का मान 15, आधार BC का मान x, tan 45 का मान 1 होता है, तो 15 बटे x, x से कम x बराबर 15 मीटर आ गया। कहने का मतलब है x का मान कितना आ गया, 15 मीटर। अब हम चलेंगे त्रिभुज ADE में, ADE में
कोण डी बराबर 90 अंश, कोण डी बराबर क्या है 90 अंश। थीटा के सामने लंब है और नीचे आधार है, तो tan थीटा बराबर लंब है आपका डी ई, आधार है आपका ए डी, थीटा का मान है 30 अंश, तो tan 30 बराबर लंब है डी ई, डी ई का मान क्या है h बटे ए डी का मान क्या है 30, डी ई का मान h, ए डी का मान है सॉरी भैया ए डी का मान यक्स है, tan 30 का मान 1/√3 h बटे यक्स, यक्स का मान 15 है, यक्स का मान क्या है 15 है, 15 एकम 15, 15 एकम 15 बटे √3 किसके बराबर है यच के। √3 का कंजुगेट एक बार ऊपर भी और एक बार नीचे भी, 15 √3, √3 का 3 होगा, 3 पचे 15, तो h बराबर आ गया 5√3, h बराबर क्या आ गया 5√3। हमने आपसे कहा ना भवन की कुल ऊंचाई अगर बतानी है तो h का मान निकाल लो आप। अब आप आगे देखेंगे भवन की ऊंचाई बराबर, जो हमारी भवन की ऊंचाई है वो C से D और D से E है। भवन की ऊंचाई बराबर C से D का मान 15 है, C से D का मान 15 है और D से E का मान h है। h का मान है 5√3, 5 और 15 में 5 कॉमन, पंक्तियाँ 15, 5 निकल गया √3, हमारे भवन की ऊंचाई आ गई 5 कोष्ठक में 3 + √3 मीटर, जो कि आप देख रहे हो। तो सबसे पहला काम है आपको अच्छे से फिगर बनाना। जब आप फिगर बनाएंगे तो फिगर में आपको 2 त्रिभुज जरूर मिलेगा। कितने त्रिभुज मिलेंगे 2 त्रिभुज मिलेंगे। अगर आपको लंब और आधार पता है तो tan का यूज करिएगा, लंब और कड़ पता है तो साइन का यूज करिएगा, आधार और कड़ पता है तो कास का यूज करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। सिर्फ फिगर मेन चीज़ होता है। अच्छे से पढ़ के अगर आप फिगर बनाते हैं तो एग्जाम में आपका 6 नंबर 100% क्लियर हो जाएगा। इस सवाल को नोट करिए, फिर हम आपको ऐसे ही 1-2 सवाल और करा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका पुनः हमने हाइट एंड डिस्टेंस का ही रखा है और एक बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बेहतरीन क्वेश्चन है पेपर के अकॉर्डिंग, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। बस मैं आपसे पुनः वही बात कहूँगा, क्वेश्चन को पढ़ करके इसके फिगर को अच्छे से बनाइए। अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ करके फिगर को अच्छे से बनाया, क्वेश्चन आपका लग जाएगा, 6 नंबर आपका क्लियर होगा एग्जाम में और आना 100% श्योर है। इसलिए आइए हम सब इसका पहले अच्छे से पढ़ते हैं, एक एक लाइन को पढ़ते हैं अच्छे से, फिर फिगर बनाते हैं। एक भवन के शीर्ष से, यानी कोई भवन है, क्या है भवन है, एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है, यानी बगल में कोई मीनार है, कह रहा है एक भवन के शीर्ष पे कोई लड़का खड़ा है या कोई भी खड़ा है, भवन के शीर्ष पे खड़ा है और मीनार के शीर्ष को देख रहा है। भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश है। भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है, कहने का मतलब है ये जो मीनार है ये पूरा 40 मीटर है।
कितना मीटर है? 40 मीटर है। तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई इतनी है। हमने अगर माना भवन की ऊंचाई h है, हमने मान लिया भवन की ऊंचाई कितनी है? h है। अगर इतना h है तो भवन के सामने अगर आप जाएंगे ऐसे तो इतना भी क्या होगा? h होगा। ये भी ऊंचाई क्या होगी? h होगी। अब पूरी ऊंचाई कितनी है? 40 है। पूरी ऊंचाई कितनी है? 40। अगर इतनी ऊंचाई h निकल गया तो ऊपर की जो ऊंचाई आ रही है वो 40 माइनस क्या आएगा? h आएगा। अगर हमारी पूरी ऊंचाई 40 है तो इधर अगर h है तो ऊपर कितना बचेगा? 40 माइनस h। क्या बचेगा? 40 माइनस h बचेगा। दूसरी बात, भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश। भवन के शीर्ष से उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश है। अब भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। आप भवन के शीर्ष से देखिए, मीनार के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। कितना है? 45। अगर ऊपर 45 है तो नीचे भी कितना आएगा? 45 आएगा। और इनके बीच की दूरी को x मान लिया गया, तो ऊपर की भी दूरी कितनी है? x है। नामकरण A B C D E हो गया। 90 और 90। हमसे भवन की ऊंचाई पूछा जा रहा है। भवन की ऊंचाई मतलब क्या निकालना है? h। भवन की ऊंचाई का मतलब आपको क्या बताना है? h बताना है। तो आइए देखिए आप सब, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90। त्रिभुज ABC में कोण B किसके बराबर है? 90। तो tan 45 यानी tan थीटा का सामने लंब और बटे आधार। तो लंब है आपका AB, आधार है आपका BC। थीटा की जगह 45, tan 45, लंब AB का मान है h, आधार BC का मान है x। tan 45 का मान 1, h बटे x। x से कम x बराबर क्या आ गया? h। x बराबर क्या आ गया? h। अब हम लोग दूसरे त्रिभुज में चल रहे हैं, ADE में कोण D बराबर 90। कोण D बराबर क्या है? 90 है। तो tan थीटा बराबर लंब, सामने लंब है DE, आधार है AD। tan 60 का मान होता है √3। DE, D और E का मान है 40 माइनस h। AD, A से D का मान है x। √3 बराबर 40 माइनस h बटे x। जो हमारा x है वो किसके बराबर है? h के बराबर है। ये भाग में है, ऊपर गुणा में। √3h, इधर बच रहा है 40 माइनस h। ये माइनस इधर आएगा प्लस, उधर बचेगा 40। h से h कॉमन, बचेगा √3। h निकल गया, कौन बचेगा? 1। किसके बराबर? 40। h बराबर 40 बटे में जाएगा √3 प्लस 1। 40 बटे में जाएगा √3 प्लस 1। अब आप जानते हैं नीचे भिन्न में, यानी कभी भी परिमेय संख्या में नीचे कर्डी नहीं छोड़ा जाता है, तो प्लस का कंजुगेट माइनस, प्लस का कंजुगेट माइनस। तो 40 कोष्टक में √3 माइनस 1। अब जब इन दोनों का गुणा किया जाएगा, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है,
तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, यानी a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का मान √3 का स्क्वायर, b का मान 1 का स्क्वायर। तो h बराबर 40 कोष्टक में √3 माइनस 1 बटे √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 1 1 कम 1, 40 √3 माइनस 1, 3 में से 1 घटाएंगे 2, 2 दूनी 4, 20। h बराबर 20 √3 माइनस 1। तो h हम लोग किसको बोले हैं? भवन की ऊंचाई को। h किसको बोले हैं? भवन की ऊंचाई को। हमें यही सिद्ध करना था कि भवन की ऊंचाई 20 कोष्टक में √3 माइनस 1 मीटर होता है। तो आपका ये क्या आ गया? आंसर आ गया। आप अच्छे से समझिएगा, पिछला वाला क्वेश्चन और ये दोनों क्वेश्चन सेम तरीके से, सिर्फ अंक को चेंज किया गया था। आप इसे नोट करेंगे, फिर हम आपको अगला क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो बहुत गजब का क्वेश्चन है ये आपके लिए। एक ठोस एक शंकु के आकार का है, मतलब ठोस है और किसके आकार का है? शंकु के आकार का है, जो एक समान आधार त्रिज्या के, मतलब शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी जो ठोस के आकार का शंकु है वो एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, तो शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या क्या है? समान है। त्रिज्या अर्धगोले पर अध्यारोपित है, समान त्रिज्या की है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो, तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का क्या बताना है? अनुपात ज्ञात करना है। किसकी त्रिज्या? शंकु की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई का क्या बताना है आपको? अनुपात बताना है। तो हमारे साथ पहले एक बात सुनिए, पहले आप, ठोस है, शंकु के आकार का है, जो एक समान त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। पहले कोई एक अर्धगोला है, पहले कोई अर्धगोला है जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, जिसकी त्रिज्या क्या है? स्मॉल r का अर्धगोला है। इसी के ऊपर एक शंकु बना हुआ है, इसी के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, जिसकी भी त्रिज्या स्मॉल r ही है। गोले की जितनी त्रिज्या है वही त्रिज्या किसकी है? शंकु की भी है। तो शंकु की इस ऊंचाई को तिरछी ऊंचाई बोलते हैं, और माना शंकु की ऊंचाई h है, माना शंकु की ऊंचाई क्या है? h है। तो आप सब एक बात सुनिए, यहां पे अर्धगोले, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर स्मॉल r, शंकु की त्रिज्या बराबर स्मॉल r, शंकु की ऊंचाई बराबर स्मॉल h, शंकु की तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई बराबर स्मॉल l। और हमसे शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है, तो शंकु की त्रिज्या का मान और शंकु की ऊंचाई का मान आप बताना है, यानी इन दोनों का अनुपात बताना है। आइए आगे, उसने कुछ बात बोल रहा है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो, कह रहा है अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ शंकु का वक्रपृष्ठ सवाल में कह रहा है कि
कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो। क्या हो? समान हो। यानी अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ है और जो शंकु का वक्र पृष्ठ है, दोनों आपस में क्या है? समान है। दोनों आपस में क्या है? समान है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल। पाई आर एल होता है। पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, तो 2r बराबर क्या है? l। कहने का मतलब है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई त्रिज्या का दोगुना है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई त्रिज्या का क्या है? दोगुना है। मगर जो हमको अनुपात बताना है वो त्रिज्या और ऊंचाई का बताना है। किसका बताना है? त्रिज्या और ऊंचाई का। अभी हमें ऊंचाई नहीं पता है, ये तिरछी ऊंचाई है। आइए हम लोग पहले शंकु की ऊंचाई निकालते हैं। तो शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए फार्मूला है हमारे पास l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। l का मान है 2r, l का मान है 2r होल स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, 2 दूनी 4r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये प्लस इधर आएगा माइनस, उधर बचेगा h स्क्वायर, 4 में से 1 घटा दिया, 3r स्क्वायर h स्क्वायर के बराबर। हम लोग को अनुपात किसका बताना? त्रिज्या और ऊंचाई का। तो r स्क्वायर बटे आएगा h स्क्वायर, 3 गुणा में है, भाग में चला गया। इसको आप सब ऐसे लिखिए r बटे h का होल स्क्वायर, r बटे h का होल स्क्वायर 1/3। स्क्वायर हटाएंगे करड़ी लगेगा, एक का वर्गमूल 1, 3 नहीं निकलेगा बाहर। तो भिन्न को हम लोग अनुपात में कन्वर्ट कर रहे हैं। r अनुपाते h बराबर 1/√3। यही तो आपसे पूछ रहा है त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। तो त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कितना आ गया? 1/√3 आ गया। अब आप इसे अच्छे से समझ के नोट करिए, फिर हम आपको अगला क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए भैया, अगला क्वेश्चन आपका है 21 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का, कितनी सेमी त्रिज्या का वृत्त है? 21 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त है। 21 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। जैसे कोई चाप है जो केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है और त्रिज्या 21 सेमी है। त्रिज्या कितनी है? 21 सेमी है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो त्रिज्यखंड आपका ये है ओ ए सी बी, ये आपका त्रिज्यखंड है। तो आपको r बराबर 21 सेमी दिया है, थीटा बराबर 60 अंश दिया है। तो त्रिज्यखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। पाई का मान 22/7, आर का मान 21 गुणे 21, थीटा का मान 60 बटे 360। 7 तिरिक 21, 0 से 0 कट गया, 6 छंग 36, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 22 गुणे 21 बटे 2 है,
2 से काट दिया, 11 दूना 22, 11 एक कम 11 के एक, हासिल लगा 1, 11 दूना 22 एक 23। तो हमारे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया 231 सेमी स्क्वायर। सवाल को आप नोट करेंगे, अच्छे से समझ के नोट करिएगा। अगर आपको समझ में आया फिर भी कमेंट करिएगा, नहीं समझ में आता है फिर भी कमेंट करिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आप सब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। आपको जिस टॉपिक में दिक्कत होती है आप उस टॉपिक को बता दिया करिए, हम आपको उस टॉपिक को बताने का काम करेंगे। अब इस सवाल को आप अच्छे से नोट करिए, फिर हम आपको आगे ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन कराते हैं।